इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये ग्रो क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो नीति आयोग ने हाल ही में इसका जो रिपोर्ट है और पोर्टल है उसको अनविल्ड किया है। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो ग्रो है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपका जो डिग्रेडेड लैंड्स है उनको रिस्टोर करना। ठीक है, तो एम ये है कि लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर जो बैरन लैंड है, तो 2030 तक लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको एक तरह से रिस्टोर करना। और जो इंडिया का जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कमिटमेंट है उसको एक तरह से कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, मतलब जो बंजर जो जमीन है 2030 तक लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर जमीन है उसको रिस्टोर करना, उसमें मतलब पेड़ पौधे उगाना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको प्रमोट करना, साथ ही साथ जो रूरल लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि भाई आप जो क्या बोलते हैं, जो भी आप क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, फसल उगा रहे हैं, उसके साइड में आप पेड़ पौधे भी उगाइए। ठीक है, जिस फार्म में आपका क्या बोलते हैं लाइव स्टॉक है, तो उस फार्म के अलोंग आप साइड में आप क्या बोलते हैं जंगल बनाइए, पेड़ पौधे उगाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही साथ आपको एनवायरमेंटल बेनिफिट भी होगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कार्बन सिंक है उसको क्रिएट करना। कार्बन सिंक मतलब पेड़ पौधे उगा के जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो वो जो पेड़ पौधे उगाए हैं वो क्या कहलाएगा आपका कार्बन सिंक। ठीक है, तो लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में जो है, जो कि एक तरह से क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उतना बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सिक्वेस्ट्रिंग करना, मतलब उसको एक तरह से एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो इतना कार्बन सिंक हमको क्रिएट करना है, इतना मतलब पेड़ हमको लगाना है जो लगभग 2.5 से लेके 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अब ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं आपका जो ये ग्रो जो है, जिसमें आपका जो रिपोर्ट ये पोर्टल है, उसमें कुछ कुछ की टर्म्स है, की फीचर्स हैं, वो क्या क्या है। तो पहला चीज है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री सुटेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या चीज है? ये है एक तरह से इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कहाँ कहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस किया जा सकता है, कौन कौन सा सुटेबल एरिया है, वो ये इंडेक्स बताता है। ठीक है, तो ये किसकी मदद से बताता है? रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है, दूसरा है आपका ये जो ग्रो आपका जो पोर्टल है, रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट और पोर्टल जो दोनों है, उसमें एक तरह से लाइव मैप जनरेट करेगा। ठीक है, जो कि ये बताएगा कि हाईली सुटेबल एरिया, मॉडरेट एरिया या लेस सुटेबल एरिया कौन सा है एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। ठीक, तीसरा है आपका ग्रो सुटेबिलिटी मैपिंग पोर्टल। ये क्या चीज है? ये एक तरह से स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके सुटेबल डाटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इस डाटा का जो उपयोग है वो क्या चीज के लिए होगा? जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं बेनिफिट उठाना चाहते हैं, वो इससे इस पोर्टल के जरिए इन्फॉर्म ले सकते हैं और अपना एक डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।